सर्वप्रथम माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। संस्कृत काव्य शास्त्र परंपरा के तीसरे भाग में इस संस्कृत यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। और हम जब संस्कृत काव्य शास्त्र परंपरा की चर्चा करते हैं उस बीच में हमने इसके दो भागों में काव्य शास्त्र किसे कहते हैं तथा उन काव्य शास्त्र आचार्यों के प्रमुख आचार्यों के नाम और परंपरा का प्रारंभ कहाँ से होता है ये सब बता चुके हैं। हम इस तीसरे भाग में आचार्य भामह से जो शुरू होने वाली ये काव्य शास्त्र परंपरा है, आचार्य भामह का ग्रंथ काव्यालंकारः, इसके पश्चात आचार्य भामह के पश्चात प्रमुख रूप से आचार्य दंडी आते हैं। ये अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य है और यह आचार्य दंडी 7वीं शताब्दी के हैं। और आचार्य दंडी का जो ग्रंथ है उसका नाम काव्यादर्श है। काव्यादर्श में दंडी ने काव्य की अत्यधिक महिमा, काव्य कैसा होना चाहिए और उसकी भाषा इत्यादि सभी बताया है। इन्होंने अलंकार की परिभाषा और महत्ता में लिखा है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते ते चाद्यापि विकल्प्यन्ते कस्तान कार्त्स्नेन वक्ष्यति। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं और उन्हें संपूर्ण रूप से आज भी कौन कहेगा। इसी अलंकार परंपरा में आचार्य उद्भट भी हैं और अगले जो प्रमुख आचार्य हैं वो आचार्य वामन हैं और जिनका ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्रवृत्तिः। आचार्य वामन 8वीं सदी के आचार्य हैं और अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में काव्यस्यात्मा रीतिः, रीतिरात्मा ही काव्यस्य, अर्थात काव्य की आत्मा रीति को माना है। तो ये रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। इनके पश्चात जो प्रमुख आचार्य हैं आचार्य आनंदवर्धन, जिनका समय 9वीं शताब्दी है और इन आचार्य आनंदवर्धन का जो ग्रंथ है उस प्रमुख ग्रंथ का नाम ध्वन्यालोकः है। आचार्य आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में 4 उद्योत बनाए हैं। अर्थात इनका ग्रंथ ध्वन्यालोक 4 उद्योतों में विभक्त है। इन्होंने काव्यस्य आत्मा ध्वनि कहा है, अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि को माना है। तो ध्वनि के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं और इन्हीं के अनुयायी आचार्य अभिनव गुप्त भी ध्वनि सिद्धांत के समर्थक हैं, रस की भी व्याख्या करते हैं। और पुनः अगले आचार्य जो प्रमुख आचार्य हैं वो मम्मट हैं और जिनका समय 11वीं शताब्दी सुनिश्चित है। और ये आचार्य मम्मट भी ध्वनि के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य प्रकाशः। काव्य प्रकाश में इन्होंने 10 उल्लास बनाया है, अर्थात काव्य प्रकाश 10 उल्लासों में विभक्त है। और उन्होंने अपने इस ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य के लक्षण, प्रयोजन, शब्द शक्ति, रस, अलंकार, छंद आदि सभी का विशद वर्णन किया है 10 उल्लासों में। तदनंतर 11वीं सदी के ही आचार्य कुंतक हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ लिखा है। आचार्य कुंतक का जो ग्रंथ है उसका नाम है वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्ति जीवितम, जिसमें इन्होंने
काव्य की आत्मा वक्रोक्ति को माना है, अर्थात वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम। वक्रोक्ति जो व्यंग्योक्ति या टेढ़ी जो उक्ति है, वक्रोक्ति को इन्होंने प्रमुख स्थान दिया है। तो ये वक्रोक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, प्रतिष्ठापक या जनक आचार्य। इनका भी समय 11वीं शताब्दी ही है। इनके बाद 11वीं शताब्दी में ही आचार्य क्षेमेंद्र का भी प्रमुख नाम आता है। आचार्य क्षेमेंद्र जिन्होंने औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठा की है, उसके जनक माने जाते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र का जो ग्रंथ का नाम है औचित्य विचार चर्चा। इन्होंने अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा में औचित्य को ही काव्य की आत्मा माना है, अर्थात औचित्य के बिना कोई भी काव्य नहीं लिखा जाता है। अतः औचित्य ही इन्होंने काव्य का प्रमुख तत्व माना है। इनके बाद 14वीं शताब्दी में आचार्य विश्वनाथ जी आते हैं। आचार्य विश्वनाथ को कविराज भी कहा जाता है। तो आचार्य कविराज विश्वनाथ का समय 14वीं सदी सुनिश्चित किया जाता है। और आचार्य विश्वनाथ का जो प्रमुख ग्रंथ है, काव्य शास्त्र का ग्रंथ है, उसका नाम साहित्य दर्पण है। साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं। आचार्य विश्वनाथ का जो ग्रंथ साहित्य दर्पण है, इसमें 10 परिच्छेद हैं। 10 परिच्छेद में उन्होंने विशद वर्णन, काव्य के लक्षण, प्रयोजन इत्यादि सभी सिद्धांत वर्णित किए हैं। लक्षण जिसमें से उन्होंने छंद भी वर्णन किए हैं और रसों का वर्णन किया है और शब्द शक्ति का वर्णन किया है, और इसी में उन्होंने अलंकार का भी वर्णन किया है। सभी कुछ आचार्य विश्वनाथ जो रस व्याख्या ने खास करके रस की व्याख्या विस्तार से की है। इन्होंने दर्पण नामक काव्य प्रकाश की टीका भी लिखी है। इसी परंपरा में अगले आचार्य जो प्रमुख आचार्य हैं, वे आचार्य पंडित राज जगन्नाथ जी का नाम आता है। उन्हें जगन्नाथ, आचार्य जगन्नाथ, और उनको पंडित राज की उपाधि दी गई थी। अतः आचार्य पंडित राज जगन्नाथ के नाम से जाने जाते हैं। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है रस गंगाधरा, अर्थात अपने प्रमुख ग्रंथ रस गंगाधर में, रस गंगाधर इनका काव्यशास्त्र का ग्रंथ है। और इन्होंने काव्य शास्त्र के इस अपने रस गंगाधर नामक ग्रंथ में लिखा है, बहुत कुछ रस की भी विशेष व्याख्या की है और अपने पूर्व के आचार्यों के बहुत सारे विषयों का, मतों का खंडन भी किया है। और इनका जो समय है 17वीं सदी है और ये काशी के विद्वत प्रवर मनीषी आचार्य हैं। यहाँ तक जो है मध्यकालीन एकदम विद्वानों की विशुद्ध परंपरा ये इस पर चली है। आगे भी इसके पश्चात आधुनिक युग का प्रारंभ हो जाता है और जिनमें प्रमुख आचार्य हैं आचार्य विश्वेश्वर पांडे इत्यादि। आज तक जिसमें से प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी इधर अभी जो हैं वर्तमान में, प्रोफेसर रिवर्स प्रसाद द्विवेदी जी थे, ऐसे आचार्यों का नाम लिया जाता है। तो ये संक्षिप्त में जो है परंपरा है, ये हम समझते हैं काव्य शास्त्र परंपरा। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, वंदे मातरम।